इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम तेदनी में एक साथ 30 से अधिक लोग सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मिली, वैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की जांच की। डॉक्टर भरत उसरेठे ने बताया कि ग्राम में लगातार लोग बीमार हो रहे हैं। आज सभी ग्रामीण की जांच की गई, जिसमें फीवर, ज्वाइंट में तकलीफ सामने आई है। कुछ लोगों का मलेरिया टेस्ट कराया गया है, जिसमें कुछ लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव तो कुछ लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। ग्राम तेदनी माल में करीबन 20-25 लोगों की तबीयत खराब है और अगड़न टाइप आ रही है, अचानक तबीयत खराब हो जा रही। ऐसे 6-7 घर के परिवार हैं। जांच करवाने के लिए गए थे भी हॉस्पिटल, तो फिर आया और जाट के यहाँ भी गए थे तो कोई आराम नहीं लगा। अमरवाड़ा में होने वाले उपचुनाव को लेकर जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं, वैसे ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज अमरवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क किया और इसी के साथ मंडल, बूथ स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेते हुए चुनाव की रणनीति तैयार की। इस दौरान उनके साथ क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, सांसद विवेक बंटी साहू समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। एक लहरा टोल प्लाजा में फास्टैग से पैसा काटने के बाद भी टोल कर्मियों द्वारा जबरन ही वाहन चालक से नकद रुपए भी वसूले गए। वाहन चालक ने इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की। फोरम ने मामले की जांच की, जिसमें उपभोक्ता फोरम ने कार्यवाही करते हुए टोल प्लाजा प्रबंधक पर 10,000 रुपए का हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। अमरवाड़ा में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में अब पूर्व सांसद नकुल नाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने आज दूसरे दिन भी अमरवाड़ा के विभिन्न क्षेत्र में पहुंचकर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह के समर्थन में विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क कर कुछ जगहों पर नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उनके साथ कांग्रेस नगर अध्यक्ष पप्पू यादव, कांग्रेस नेता आनंद राजपूत समेत अन्य नेता मौजूद रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 महीने पहले आपने अपना कीमती मत कांग्रेस के प्रत्याशी को दिया और उसे विजय बनाया, लेकिन उस प्रत्याशी ने आप ही को रोका दिया और आज कांग्रेस की ओर से आचलकुंड दरबार के प्रत्याशी आपके सामने हैं। तो आज आप लोगों को फैसला लेना है कि आप महल का साथ देंगे या दरबार का साथ देंगे। 10 जुलाई को अमरवाड़ा उपचुनाव का मतदान होना है। इसको लेकर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सभा कक्ष में मतगणना एवं चुनाव में रवानगी को लेकर नोडल अधिकारियों की बैठक ली और चुनाव के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हुए दिशा निर्देश जारी किए। इसी के साथ चुनाव संपन्न कराने वाले नोडल अधिकारी को ट्रेनिंग दी गई। इस बैठक में चुनाव से संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 5 जुलाई से 15 जुलाई तक अभियान में अपनी सहभागिता निभाते हुए निगम कर्मचारी ने आज जामुनझेरी में 2000 से अधिक पौधों का रोपण किया। आपको बता दें कि निगम अमले ने 10,000 से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य तय किया है। इस कार्यक्रम में महापौर विक्रम आहाके, निगमायुक्त सीपी रॉय पार्षद, जनप्रतिनिधि और नगर निगम के समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। निगमायुक्त सीपी रॉय के निर्देश पर निगम अमले ने आज शहर के वार्ड क्रमांक 24 सोनपुर मल्टी में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया, जिसमें लगभग 200 लोगों की समस्या का समाधान किया गया। तो वहीं समय पर जल टैक्स नहीं जमा करने वाले 10 घर के नल कनेक्शन भी काटे गए। इसी के साथ राजस्व वसूली के अंतर्गत संपत्ति कर एवं जलकर की कुल 1,20,000 रुपए की राशि जमा कराई गई। इस्कॉन समिति द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 10 जुलाई शनिचरा बाजार से निकलकर शहर के प्रमुख स्थान से गुजरते हुए सिंधु भवन मोहन नगर में यात्रा का समापन होगा। बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा नरसिंहपुर से छिंदवाड़ा आएगी। रथ 45 फीट का बताया जा रहा है। समिति के सदस्यों ने अधिक से अधिक इस धार्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए शहरवासियों से आग्रह किया है। हम लोग सिवनी में भी छिंदवाड़ा इस्कॉन की तरफ से रथ यात्रा कर रहे हैं। सभी रथ यात्रा का प्रबंध इस्कॉन छिंदवाड़ा सिवनी में जाके करेगा। 10 तारीख को छिंदवाड़ा में है, 12 तारीख को रथ यात्रा सिवनी में प्रायोजित की जाएगी। जैसा यही रथ हमारा सिवनी की ओर बढ़ेगा। फिर एक और रथ यात्रा इस्कॉन छिंदवाड़ा के तत्वाधान में हो रही है, वो है नैनपुर इस्कॉन की रथ यात्रा। बहुत खास है और मध्य प्रदेश के लिए भी जो अनुष्ठान है बहुत खास है। तो श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन की आप सभी जानते हैं बहुत सारी यात्रा है। 12 माह में कितने यात्रा है? 13 यात्रा है। उसमें कुछ खास है, जैसे जन्माष्टमी जन्म यात्रा बोलते हैं और झूलन यात्रा है। लेकिन सबसे 7 दिन तक चलता है जो यात्रा सबसे तत्पश्चात षष्ठी माता मंदिर से फिर जो रथ किया है वो हमारा सिंधु भवन पे पहुंच जाएगा और वहाँ पे कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। तो ये रथ यात्रा के माध्यम से मैं आप सभी से और छिंदवाड़ा वासियों से सेंटर के माध्यम से निवेदन है कि यात्रा में सम्मिलित हूँ और आप सभी मीडिया बंधु लोगों को भी हम यानी कि आमंत्रित कर रहे हैं कि आप सभी इस यानी कि कार्यक्रम में उपस्थित रहें।